नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका नीलम बहुत ब्लॉग्स में। और साथियों, हम कल दिल्ली से निकले थे और सुबह हरियाणा में एक कैडर लगा था। उसके बाद हम पंजाब पहुँचे शाम को, और कल शाम को भी पंजाब में एक कैडर था। फिर उसके बाद में आज सुबह एक स्कूल में कैडर था पंजाब के में, और फिर एक प्रोटेस्ट भी था पंजाब में खन्ना में। अभी एक बहुजन युवा को अरेस्ट कर लिया गया है पिछले 4-5 दिन पहले। एक भगवंत मान की वीडियो शेयर की थी उसको लेकर। और हम तकरीबन 3 बजे निकले थे खन्ना से भुंतर के लिए, यानी कि भुंतर और कुल्लू के बीच में हमें जाना है। अभी जगह का मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। और आज 3 तारीख है, कल 4 तारीख है। और कल वहाँ पर एक परित्राण पाठ है जो कि दंपत संघ के माध्यम से होगा, वही कराना है। और अभी हम जो हिमाचल प्रदेश में है और पहाड़ों में है। और पीछे जब हम आए थे तो 2 सुरंगें निकाल दी उधर से ना। और ये जो रास्ता है, मुझे लगता है आने वाले कुछ महीनों बाद इधर से स्किप करके सुरंग से ही पूरा रास्ता कवर किया जाएगा आने जाने वाले लोगों के लिए। क्योंकि अभी पीछे लैंडस्लाइडिंग भी हुई थी काफ़ी, तो बहुत रास्ता ख़राब था पीछे, तो बहुत धूल मिट्टी उड़ रही थी और सड़क पर काफ़ी मिट्टी पत्थर भी थे। देखिए अभी क्या हालत है रोड की, और टूटे फूटे रोड पड़े हैं। इधर नदी है, इधर ये पहाड़ देखिए किस तरह से, और रोड की हालत देखिए आप, मतलब धूल ही धूल है पूरे रोड पे, गड्ढे। और अभी तक जो लैंडस्लाइडिंग हुई थी उसका असर आपको दिखाई दे रहा होगा। बहुत बड़े स्तर पर एक तरह से हम कह सकते हैं तबाही हुई थी हिमाचल प्रदेश में। और हर साल मतलब जब मानसून आते हैं इस दौर से यहाँ के लोगों को गुजरना पड़ता है, भय के माहौल में जीना पड़ता है। तो आप समझ सकते हैं साथियों। और अभी हमें तकरीबन 35 मिनट और लगेंगे जहां हमें जाना है, और मात्र 22 किलोमीटर है। अगर रास्ता इसी तरह से थोड़ा साफ जो भी चला है, अगर ऐसे मिलता रहा तो हम पहुंच जाएंगे 35 मिनट में। नहीं तो हमें बहुत समय लग सकता है अगर टूटा फूटा रास्ता हुआ। और एक बात तो है खैर, क्योंकि बहुत सारे लोग जो देखते हैं वही बोलते हैं, और वो अपने नज़रिए से देखते हैं। अभी पिछले हम 20-25 दिन आपका पंजाब, हिमाचल प्रदेश का जो चंबा का इलाका है, डलहौजी का है, फिर उसके बाद जम्मू से उधमपुर से श्रीनगर, हमारे इधर काफ़ी कार्यक्रम थे दंपत संघ के माध्यम से, कैडर लगे हुए थे और हम लोग वहाँ पर गए थे। और अभी 3-4 दिन पहले हम घर लौटे थे। और कुछ लोग सोशल मीडिया पर लिख भी रहे थे कि जब देखो पहाड़ों में घूमते रहते हैं। आप खुद अनुमान लगा सकते हैं सम्मानित साथियों, रात है और रातों में इस तरह से ड्राइविंग करना, ऐसे रोडों पर चलना, और फिर सुबह जाकर कैडर देना लोगों को। और आप देख सकते हैं यहाँ पर बोर्ड भी लगा हुआ है, सावधान। और जगह जगह इस तरह के बहुत सारे बोर्ड आपको मिल जाएंगे। और मैं जब बात कर रही थी, लोग हमेशा एंजॉय की तो बात करते हैं, 2-4 अगर अच्छी सी फोटो पहाड़ों में लेकर या पेड़ पौधों के साथ में डाल दो तो द्वेष से भर जाते हैं, ईर्ष्या से भर जाते हैं। लेकिन वो ये नहीं सोचते कि काम कितना करते हैं। काम नहीं दिखता, लेकिन 2-4 फोटो उन लोगों को जरूर दिख जाती है। तो मैं कहूँगी कि अगर ऐसे फ़ोटो आपको खींचने हैं या डालने हैं तो आप भी निकलिए, घर छोड़िए। घर छोड़ना पड़ता है, परिवार छोड़ना पड़ता है, अपनी रातों की नींद खराब करनी पड़ती है, दिन का चैन खराब करना पड़ता है। खाना मिला है नहीं मिला है, पानी मिला है नहीं मिला है, बहुत सारी चीज़ें हैं। रात भर ठीक से नींद आती है नहीं आती है, कैसी व्यवस्था है कैसी नहीं है। कहीं तो बहुत अच्छी व्यवस्था हो जाती है, कहीं बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, कई बार तो पूरा दिन भूखा भी निकलना पड़ता है। लेकिन लोगों को ये चीज़ें समझ में नहीं आती है, सिर्फ 1-2 फोटो देखकर आकलन करने लग जाते हैं और उल्टी सीधी बातें लिखने लग जाते हैं। तो
साथियों मैं तो बस इतना ही कहूँगी, जिसको घूमना है फिरना है अपना घर छोड़िए और लगिए मिशन मूवमेंट में। और पूरा भारत देश पड़ा है काम करने के लिए, और मिशन मूवमेंट का काम करो, घूमना ही घूमना है। भारत देश की सीमाएं बहुत दूर दूर तक फैली हुई हैं, आप जाइए, लोगों को जगाइए। और लोगों में मैं कहती हूँ इतना बड़ा जिगरा है समाज के लोगों में, आप जाएंगे तो आपको खिलाएंगे पिलाएंगे, रहने के लिए आपकी व्यवस्था भी करेंगे। लेकिन आप घर तो छोड़िए, आप घर भी ना छोड़े, नौकरी भी करना चाहें, अपनी पढ़ाई भी पूरी करना चाहें, अपने बाल बच्चों को भी देखना चाहें, उनका भविष्य भी संवारना चाहें, और फिर आप ये सोचे कि समाज उन्हें क्रेडिट दे, या ये सोचे कि हम नहीं जा रहे हैं, खुद कहीं भी जाएं, कैसे भी घूम के आएं, लेकिन उस बात से परवाह नहीं है या उस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब हम लोग मिशन मूवमेंट का काम करते हैं और इतने दूर दूर हम जाते हैं, और हम जाते क्या हैं, लोग बुलाते हैं, क्योंकि लोग काम का सम्मान करते हैं। लोग देखते हैं कि कौन व्यक्ति ग्राउंड पर काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है और उसका क्या परिणाम आ रहा है। और पिछले 2.5 साल से धम्पत संघ जिस तरह से सक्रियता से काम कर रहा है, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं और कैडर के लिए दूर दूर बुला रहे हैं। आप देख सकते हैं कि दिल्ली से जम्मू कश्मीर, उधमपुर, श्रीनगर तक जाना हुआ, तो ये कारवा है एक तरह से और समर्पण है समाज के प्रति। तो मैं तो कहूँगी कि अगर इतना समर्पण, त्याग, बलिदान आप कर सकते हैं, अपना घर बार छोड़ सकते हैं, बच्चे को छोड़ सकते हैं, तो आप भी निकलिए। बहुत कुछ देखने को मिलेगा, आपको घूमने को भी मिलेगा। और साथियों, जो मैं बात कर रही थी, हम जम्मू कश्मीर से आए तो दूसरे दिन फ़ोन आ गया और मैंने बताया कि हम अभी जो भुंतर है, भुंतर और कुल्लू के बीच में एक जगह है, वहाँ जा रहे हैं, कल परित्राण पाठ है। और इत्तेफाक देखिए कि हमारे एक साथी हैं मनाली में, शेषराम जी, अभी पिछले कई महीने पहले उनकी मिसेज एक्सपायर हो गई थी। तो उस समय जो रेनिंग सीजन था वो चल रहा था, लैंड स्लाइडिंग हो रही थी, तो उनका फ़ोन आया था। तो उस समय उनका परित्राण पाठ नहीं हो सका था, तो अब उनका भी परित्राण पाठ यानी कि कल भुंतर से जो बीच में है, भुंतर और कुल्लू के बीच में, वहाँ पर है। और फिर जो शेषराम जी की मिसेस है, उनका परित्राण पाठ भी मतलब 5 तारीख को मनाली में किया जाएगा। तो ये आपके काम की वैल्यू है, आपका काम बोल रहा है, इसलिए लोग आपको बुला रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि भाई जो काम है, और काम का हर व्यक्ति सम्मान करता है जो जानता है, समझता है। तो इसलिए हमें कोई शौक नहीं है इतने खतरनाक रास्तों में आने का, इतने रात में चलने का, इतने जो कह सकती हूँ कि कब आपकी मौत आपके सामने खड़ी हो जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता इस तरह के खतरनाक रास्तों पे। लेकिन फिर भी एक संकल्प लिया है कि अपने महान पुरुषों की विचारधारा को जन जन तक फैलाना है, चाहे कितने ही कठिनाइयाँ क्यों न जीवन में आए। लेकिन हम लगातार, जब तक सीने में सांस है, तब तक चलते रहेंगे और काम करते रहेंगे। हमें लोगों की परवाह नहीं है, कोई कुछ भी कहे। बाबा साहब को भी किसी ने नहीं छोड़ा कहने से, साहब मान्यवर कांशी राम जी को भी नहीं छोड़ा, तमाम बहुजन नायक नायिकाओं को किसी ने नहीं छोड़ा, और हम तो फिर है ही क्या चीज़ उनके सामने। तो खैर, ये तो हर व्यक्ति के लाइफ का पार्ट है। और कई महान पुरुषों ने कहा भी है कि अगर आप समाज सेवा करने निकले तो ये मत सोचना कि आपको फूलों के हार मिलेंगे, आपको कांटे भी मिलेंगे, पथरीले रास्ते भी मिलेंगे, लोगों की गालियाँ भी मिलेंगी। और इस तरह का इतिहास हमने पढ़ा है, सुना है कि हमारे महान पुरुषों ने जब जब लीग से हटकर काम किया तो उनके ऊपर गोबर भी फेंका गया, कीचड़ भी फेंका गया, तरह तरह के हमले भी हुए। ये हम सब ने पढ़ा है इतिहास में जाकर। तो साथियों, बस कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं कहूँगी कि जो लोग घर पर बैठकर बातें बनाते हैं या ईर्ष्या द्वेष का भाव रखते हैं, वो इस ईर्ष्या द्वेष को निकालें और संकल्प लें और घर छोड़े और निकले बाहर काम करने के लिए। फिर बहुत घूमना होगा। आप जम्मू कश्मीर से लेकर, कहते हैं ना, कन्याकुमारी तक आप हर जगह घूमेंगे। और अभी हमने ये सुरंग क्रॉस की है और फिर से पहाड़ियाँ तो है ही चारों तरफ। तो साथियों, ये छोटा सा ब्लॉग मैंने बनाया है बेसिकली जानकारी देने के लिए। और अभी काम चल रहा है काफ़ी, क्योंकि रास्ता साफ़ किया जा रहा है। ये देखिए कितने बड़े स्तर पर लैंडस्लाइडिंग हुई है, ये देखिए। ये खौफनाक मंजर देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं।
सारा रोड साफ किया गया है, साइड में किया गया है सारा का सारा। तो साथियों मिलते हैं कल सुबह। मैं चाहूँगी आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। पहाड़ के पहाड़ खिसके हुए। ये थी ये सुरंग, ये कुछ